ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड तृतीयो अध्याय। भगवान शिव की ब्रह्मा आदि पंचमूर्तियों, ईशान आदि ब्रह्ममूर्तियों तथा पृथ्वी एवं सर्व आदि अष्टमूर्तियों का परिचय और उनकी सर्वव्यापकता का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। उपमन्युरुवाच शृणु कृष्ण महेशस्य शिवस्य परमात्मनः मूर्त्यात्माभिस्ततं कृत्स्नं जगद्देचराचरम्। सह शिवः सर्वमेवेदं स्वकीयाभिश्च मूर्तिभिः अधिष्ठित्या मे आत्मा हिरेतत्सर्वमनुस्मृतं। ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रो महेशानः सदाशिवः मूर्तयस्तस्य विज्ञेया यभिर्विश्वमिदं ततम्। अन्यथाश्चापि तन्वः पंच ब्रह्म समाह्वयाः तनूभिस्ताभिरव्याप्तमिह किंचन विद्यते। ईशानः पुरुषो घोरः वामः सद्यस्तथैव च ब्रह्माण्येतानि देवस्य मूर्तयः पंच विश्रुतः। ईशानाख्या तु या तस्य मूर्तिराद्या गरीयसी भोक्तारं प्रकृते साक्षात् क्षेत्रज्ञामाधितिष्ठति। स्थाणो तत्पुरुषाख्या स्थाणुस्तत्पुरुषाख्या यः मूर्तिमतः प्रभो गुणाश्रयात्मकं भोग्यं भक्तमधिष्ठितम्। ओम नमः शिवाय। गुणाश्रयात्मकं भोगमव्यक्तामधितिष्ठितः। धर्माद्यष्टांग संयुक्ता बुद्धितत्वं पिनाकिनः अधिष्ठित्या घोराख्या मूर्तिरन्त्यन्त पूजिता। वामदेवाह्यां मूर्तिं महादेवस्य वेधसः अहंकृतेरधिष्ठात्री माहुरागं वेदिनः। सद्यो जाता ह्वयं मूर्तिं शम्भोरमितवर्चसः मानसा समधिष्ठात्री मतिमन्तः प्रचक्षते। ओम नमः शिवाय। श्रोत्रस्य वाचा शब्दस्य विभोर्व्योम्नस्तथैव च ईश्वरीमीश्वरस्येमामी साख्यां हि विदुर्बुधा। त्वक्पाणी स्पर्शवायूनामीश्वरीं मूर्तिमैश्वरीं पुरुषाख्यां विदुः सर्वे पुराणार्थ विशारदाः। चक्षुश्चरणस्यापि रूपास्याग्नेस्तथैव च अघोराख्यामधिष्ठात्री मूर्तिमाहुर्मनीषणः। रसनायाश्च पायोश्च रसस्यापाम तथैव च ईश्वरीं वामदेवाख्यां मूर्तिं तन्निरतां विदुः। घ्राणस्य चैवोपस्थस्य गन्धस्य च भुवस्तथा सद्यो जाता ह्वयां मूर्तिमीश्वरीं सम्प्रचक्षसे। मूर्तयः पंचदेवस्य वन्दनीयः प्रयत्नतः श्रेयोऽर्थिभिर्नैऋत्यं श्रेयसामेकहेतवः। तस्य देवाधिदेवस्य मूर्त्यष्टकमयं जगत् तस्मिन् व्याप्य स्थितं विश्वं सूत्रे मणिगणा इव। सर्वो भवस्तथा रुद्रः उग्रो भीमः पशुपतिः ईशानश्च महादेवो मूर्तयश्चाष्टविश्रुतः। भूम्यम्भोऽग्निमरुद्भ्यो क्षेत्राज्ञार्कनिशाकराः अधिष्ठिता महेशस्य सर्वाद्यैरष्टमूर्तिभिः। चराचरात्मकं विश्वं धत्ते विश्वंभरात्मिका सर्वीं सर्वाह्वया मूर्तिरिति शास्त्रस्य निश्चयः। संजीवनं समस्तस्य जगतः सलिलात्मिका भावीति गीयते मूर्तिर्भवस्य परमात्मनः। बहिरन्तर्गता विश्वं व्याप्य तेजोमयी शुभा रौद्री रुद्रस्य या मूर्तिरास्थिता घोररूपिणी। स्पन्दयत्यानिलात्मेदं बिभर्ति स्पन्दते स्वयं औग्रीति कथ्यते सद्भिर्मूर्तिरुग्रस्य वेधसा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सर्वावकाशदा सर्वाव्यापिका गणनात्मिका मूर्तिर्भीमस्य भीमाख्या भूतवृन्दस्य भेदिका।
सर्वात्मनामधिष्ठात्री सर्वक्षेत्र निवासिनी मूर्ति पशुपतेर्गेयः पशुपाशनिकृन्तति दीपयन्ती जगत सर्वं दिवाकर समाह्वया ईशानाख्या महेशस्य मूर्तिर्दिवि विसर्पता आप्याययति यो विश्वम्रतांसुरनिशाकरः महादेवस्य सा मूर्तिर्महादेवो समाह्वया आत्मा तस्याष्टमी मूर्तिः शिवस्य परमात्मनः व्यापिकेतरमूर्तीनां विश्वं तस्मात् शिवात्मकम् वृक्षस्य मूलसेकेन शाखाः पुष्यन्ति वै यथा शिवस्य पूजया तद्वत् पुरुषत्वस्य वपुर्जगत् सर्वाभय प्रदानं च सर्वानुग्रहणं तथा सर्वोपकारकरणं शिवस्याराधनं विदुः यथेह पुत्रपौत्रादेः प्रीत्या प्रीतो भवेत् पिता तथा सर्वस्य संप्रीत्या प्रीतो भवति शंकरः देहिनो यस्य कस्यापि क्रियते यदि निग्रहः अनिष्टमष्टमूर्तेस्तत्कृतमेवो न संशयः अष्टमूर्त्यात्मना विश्वमधिष्ठाय स्थितं शिवं भजस्व सर्वभावेन रुद्रम परम कारणम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड तृतीयो अध्याय तीसरा अध्याय भगवान शिव की ब्रह्मा आदि पंचमूर्तियों ईशान आदि ब्रह्म मूर्तियों तथा पृथ्वी एवं सर्व आदि अष्टमूर्तियों का परिचय और उनकी सर्वव्यापकता का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उपमन्यु जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण महेश्वर परमात्मा भगवान शिव की मूर्ति से यह संपूर्ण चराचर जगत किस प्रकार व्याप्त है यह सुनो। अप्रमेय स्वरूप वाले उन भगवान शिव ने अपनी मूर्तियों के द्वारा इस संपूर्ण संसार को अधिष्ठित कर रखा है। वह सब बातों तो तुमको स्मरण ही है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेशान तथा सदाशिव ये उन परमेश्वर की 5 मूर्तियां जाननी चाहिए जिनसे यह संपूर्ण विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है। इसके सिवा और भी उनके 5 शरीर हैं जिन्हें पंच ब्रह्म सद्योजात आदि कहते हैं। इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उन मूर्तियों से व्याप्त न हो। ईशान, पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात ये महादेव जी की विख्यात 5 ब्रह्म मूर्तियां हैं। ओम नमः शिवाय। इनमें जो ईशान नामक उनकी आदि श्रेष्ठतम मूर्ति है वह प्रकृति के साक्षात भोक्ता क्षेत्रज्ञ को व्याप्त करके स्थित है। मूर्तिमान प्रभु भगवान शिव जी की जो तत्पुरुष नामक मूर्ति है वह गुणों के आश्रय रूप भोग्य अव्यक्त प्रकृति से अधिष्ठित है। पिनाकपाणी महेश्वर की जो अत्यंत पूजित अघोर नामक मूर्ति है वह धर्म आदि 8 अंगों से युक्त बुद्धि तत्व को अपना अधिष्ठान बनाती है। विधाता महादेव की वामदेव नामक मूर्ति को आगम वेत्ता विद्वान अहंकार की अधिष्ठात्री मानते हैं। ओम नमः शिवाय। बुद्धिमान पुरुष अमित तेजस्वी भगवान शिव की सद्योजात नामक मूर्ति को मन की अधिष्ठात्री कहते हैं। विद्वान पुरुष भगवान शिव की ईशान नामक मूर्ति को श्रवणेन्द्रिय, वाणी, शब्द और व्यापक आकाश तत्व की स्वामिनी मानते हैं। पुराणों के अर्थ ज्ञान में निपुण समस्त विद्वानों ने महेश्वर के तत्पुरुष नामक विग्रह को त्वचा, हाथ, स्पर्श और वायु तत्व का स्वामी समझा है। ओम नमः शिवाय। हे भगवान श्री कृष्ण, मनीषी मुनि भगवान शिव की अघोर नामक मूर्ति के नेत्र, पैर, रूप और अग्नि तत्व की अधिष्ठात्री बताते हैं। भगवान शिव के चरणों में अनुराग रखने वाले महात्मा पुरुष भगवान वामदेव नामक मूर्ति को रसना, पायु, रस और जल तत्व की स्वामिनी समझते हैं तथा सद्योजात नामक मूर्ति को घ्राणेन्द्रिय, उपस्थ, गंध और पृथ्वी तत्व की अधिष्ठात्री मानते हैं। महादेव जी की ये 5 मूर्तियां कल्याण की एकमात्र हेतु हैं।
कल्याणकामी पुरुषों को इनकी सदा ही यत्नपूर्वक वंदना करनी चाहिए। उन देवाधिदेव भगवान शिव महादेव जी को महादेव जी की जो 8 मूर्तियां हैं वह तत्स्वरूप ही यह जगत है। उन 8 मूर्तियों में यह विश्व उसी प्रकार ओतप्रोत भाव से स्थित है जैसे सूत में मन के पिरोए हुए माला बनी होती है। ओम नमः शिवाय। सर्व, भाव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान तथा महादेव ये भगवान शिव की 8 विख्यात मूर्तियां हैं। महेश्वर की इन सर्व आदि 8 मूर्तियों से क्रमशः भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित होते हैं। उनकी पृथ्वीमयी मूर्ति संपूर्ण चराचर जगत को धारण करती है। उसके अधिष्ठाता का नाम सर्व है, इसलिए वह शिव की सार्वी मूर्ति कहलाती है। यही शास्त्र का निर्णय है। उनकी जलमयी मूर्ति समस्त जगत के लिए जीवनदायिनी है। जल परमात्मा भव की मूर्ति है, इसलिए उसे भावी कहते हैं। भगवान शिव की तेजोमयी शुभ मूर्ति विश्व के बाहर भीतर व्याप्त होकर स्थित है। उसे घोर रूपणी मूर्ति का नाम रुद्र है, इसलिए वह रौद्री कहलाती है। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव वायु रूप से स्वयं गतिशील होते हैं और इस जगत को गतिशील बनाते हैं। साथ ही वे इसका भरण पोषण भी करते हैं। वायु भगवान उग्र की मूर्ति है, इसलिए साधु पुरुष इसे औग्री कहते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान भीम की आकाश स्वरूपिणी मूर्ति सबको अवकाश देने वाली सर्वव्यापिनी तथा भूत समुदाय की भेदिका है, इसलिए वह भीमा नाम से प्रसिद्ध है। अतः इसे भौमी मूर्ति कहते हैं। संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने वाली तथा संपूर्ण आत्माओं की अधिष्ठात्री शिव मूर्ति को पशुपति मूर्ति समझना चाहिए। वह पशुओं के पासों का उच्छेद करने वाली है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव महेश्वर की जो ईशान नामक मूर्ति है वही दिवाकर सूर्य नाम धारण करके संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती है, जो आकाश में विचरती है, जिनकी किरणों से अमृत भरा है और संपूर्ण विश्व को वह अमृत आप्यायित करते हैं। वे चंद्रदेव भगवान शिव के महादेव नामक विग्रह हैं, अतः उन्हें महादेव मूर्ति कहते हैं। यह जो 8वीं मूर्ति है वह परमात्मा शिव का साक्षात स्वरूप है तथा अन्य सब मूर्तियों में व्यापक है, इसलिए यह संपूर्ण विश्व शिव रूप ही है। ओम नमः शिवाय। जैसे वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शाखाएं पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा करने से उनके स्वरूप भूत जगत का पोषण होता है। इसलिए सबको अभयदान देना, सब पर अनुग्रह करना और सबका उपकार करना यह भगवान शिव का आराधन माना गया है। ओम नमः शिवाय। जैसे इस जगत में अपने पुत्र पौत्र आदि के प्रसन्न रहने से पिता पितामह आदि को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की प्रसन्नता से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। यदि किसी भी देहधारी को दंड दिया जाता है तो उसके द्वारा अष्टमूर्ति भगवान शिव का ही अनिष्ट किया जाता है, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय। 8 मूर्तियों के रूप में संपूर्ण विश्व को व्याप्त करते हुए स्थित हुए भगवान शिव का तुम इस प्रकार से भजन करो, क्योंकि रुद्रदेव सबके परम कारण है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्याम वायवीय संहितायाम उत्तरखंडे कृष्णायोपमन्यु और रुद्र रूप उपदेश वर्णनम नाम 3 अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के उत्तरखंड में श्री कृष्ण को उपमन्यु का उपदेश वर्णन नामक 3रा अध्याय पूरा हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड 4थो अध्याय। भगवान शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता।
श्री कृष्णुवाच भगवान् परमेशस्य सर्वस्यामित तेजसः मूर्तिभिर्विश्वविवेदं यथा व्याप्तं तथा श्रुतम् अथ ततो ज्ञातुमिच्छामि यथात्म्यं परमेशयो स्त्री पुंभावात्मकं चेदं ताभ्यां कथामधिष्ठितम्। ओम नमः शिवाय। उपमन्युर्वाचो श्रीमद्विभूतिं शिवयोर्यथात्म्यं च समासतः भक्षे तस्वित्वराद्वक्तुं भवेनापि न शक्यते। शक्तिं साक्षान् महादेवी महादेवश्च शक्तिमान् तयोर्विभूतिलेशो वै सर्वमेतच्चराचरं वस्तु किंचित् चिद्रूपं किंचिद्वस्तु चिदात्मकं द्वयं शुद्धं शुद्धं च परमेव च यत्संसरति चिच्चक्रमा चिक्रामसमन्वितं तदेवा शुद्धं परमितरं तु परं शुभम् अपरं च परं चैव द्वयं चिदात्मकं शिवस्य च शिवायाश्च ईश्वाम्यं चैतत्स्वभावतः शिवयोर्वै वसे विश्वं न विश्वस्य वसे शिवो ईशितव्यमिदं यस्मात् तस्मादीश्वेश्वरो शिवो यथा शिवास्तथा देवी यथा देवी तथा शिवः नानयोरन्तरं विद्या चन्द्रिकयोरिवः चन्द्रो न खलु भात्येष यथा चन्द्रिकया विना न भाति विद्यमानोऽपि तथा शक्त्या विना शिवः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रभवाहि विना यद्वद्भानुरेश न विद्यते प्रभा च भानुना तेन सुतराम तदुपाश्रयः एवं परस्परापेक्षा शक्तिमतो स्थिता न शिवेन विना शक्तिर्न शक्त्या च विना शिवः। शक्तो यया शिवो नित्यं भुक्तो मुक्तो च देहिनाम् आद्याशयका पराशक्तिश्चिन्मयी शिव संश्रया यामाहुर्खिलेशस्य तैस्तैरनुगुणैर्गुणैः समान धर्मिणीमेव शिवस्य परमात्मनः सैका परा च चिद्रूपा शक्तिः प्रसवधर्मिणी विभज्य बहुधा विश्वं विदधाति शिवेच्छया सह मूल प्रकृतिर्माया त्रिगुणा च त्रिधा स्मृता शिवया च विपर्यस्तं यया ततमिदं जगत् एकधा च द्विधा चैव तथा शतसहस्रधा शक्तयः खलु भिद्यन्ते बहुधा व्यवहारतः शिवेच्छया पराशक्तिः शिवतत्त्वैकतां गता ततः परिस्फुरत्यादौ सर्गे तैलमतिलादिवो ततः क्रियाख्यया शक्त्या शक्तो शक्तिमदुत्पथा और तस्याम भिक्षुभ्यमाणायामादौ नादः समुद्वधौ नादाद्विनिःसृतो बिन्दुर्देवो सदाशिवः तस्मान् महेश्वरो जातः शुद्ध विद्या महेश्वरातो सा वाचामीश्वरी शक्तिर्वागीष्वाख्या हि शूलिना या सा वर्णस्वरूपेण मातृकेति विजृंभिते अथानन्तो समावेशान् माया कालमवासृजत् नियतिं च कलां विद्यां कलातो रागपूरुषौ मायातः पुनरेवा भूतव्यक्तं त्रिगुणात्मकं त्रिगुणाच्च ततो व्यक्ता द्विभक्तः अस्त्रुस्तत्रयोत् सत्त्वं रजस्तमश्चेति वैर्व्याप्तमखिलं जगत् गुणेभ्यः अक्षोभ्यमाणेभ्यो गुणे शाखाख्य स्त्रीमूर्तयः अभवन् महदादीनि तत्त्वानि च यथा कथम् तेभ्यः शिवरण्यपिण्डानि त्वसंख्यानि शिवाज्ञया अधिष्ठितन्यतन्ताद्यैरविद्येशैश्चक्रमर्तिभिः। ओम नमः शिवाय। शरीरांतर्भेदेन शक्तिर्भेदा प्रकीर्तिता न रूपास्तु विज्ञेया स्थूल सूक्ष्म विवेदिता। क्षमा कीजिएगा।
रुद्रस्य रौद्री सा शक्तिर्विष्णुर्वै वैष्णवी मता ब्रह्माणि ब्रह्मणा प्रोक्ता चेन्द्रस्येन्द्रीति कथ्यते किमत्र बहुनोक्तेन यद्विश्वमिति कीर्तितं वशक्त्यात्मनैव तद्व्याप्तं यथा देहेन्तरात्मनः तस्मात् शक्तिमयं सर्वं जगत् स्थावर जंगमं कलाया परमाशक्ति कथिता परमात्मनः एवमेषा पराशक्तिरीश्वरेच्छानुयायिनी स्थिरं चरं च यद्विश्वं सृजतीति विनिश्चयः ज्ञानक्रिया चिकीर्षाभिस्त्रीस्रभिः स्वात्मशक्तिभिः शक्तिमानीश्वरा शाश्वत विश्वं व्याप्याधितिष्ठितः इदमित्थमिदं नेत्था भवेदित्येवमात्मिका इच्छा शक्तिर्महेशस्य नित्या कार्यनियामिका ज्ञान शक्तिस्तु तत्कार्यं करणं कारणं तथा प्रयोजनं च तत्त्वेन बुद्धिरूपाध्यवास्यति यथेप्सितं क्रियाशक्तिर्यथाध्यावसितं जगत् अकल्पयत्याखिलं कार्यं क्षणात् संकल्परूपिणी यथाशक्ति त्रयोत्थानं शक्ति प्रसवधर्मिणी शक्त्या परमयानुन्ना प्रसूते सकलं जगत् एवं शक्ति समायोगात् शक्तिमानुच्यते शिवः शक्ति शक्तिमिदुत्थं तु शक्तं सैवमिदं जगत् यथा न जायते पुत्रः पितरं मातरं विना तथा भवं भवानीं च बिना नए तच्चराचरम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। स्त्री पुंस प्रभवं विश्वम स्त्री पुंसात्मकेव च स्त्री पुंस प्रभवं विश्वम स्त्री पुंसात्मकमेव च और स्त्री पुंसयोर्विभूतिश्च स्त्री पुंसाभ्यमधिष्ठितं परमात्मा शिवा प्रोक्ता शिवा सा च प्रकीर्तिता शिवा सदा शिवा प्रोक्ता शिवा सा च मनोन्मनी शिवो महेश्वरो गेया शिवा मायेति कथ्यते पुरुषः परमेशाना प्रकृति परमेश्वरी रुद्रो महेश्वरो साक्षात् रुद्राणी रुद्रवल्लभा विष्णुर्विश्वेश्वरो देवो लक्ष्मीर्विश्वेश्वर प्रिया ब्रह्मा शिवो यदा सृष्टा ब्रह्माणि ब्रह्मणा प्रिया भास्करो भगवान शंभु प्रभा भगवती शिवा महेंद्रो मन्मथाराती और सची शैलेन्द्र कन्यका जात वेदा महादेवा स्वाहा सार्वार्ध देहिनी यमस्त्रियंबको देवस्तत्प्रिया गिरिकन्यका और निरतिर्भगवानी सो नैरति नगनंदनी वरुणो भगवान रुद्रो वारुणी भूधरात्मजा बालेन्दुशेखरो वायु शिवा शिव मनोहरा यक्षो यज्ञ शिरोरहर्ता रिद्धिर्हिम गिरीन्द्रजा चंद्रार्थशेखरश्चंद्रो रोहिणी रुद्रवल्लभा ईशानः परमेशानास्तदार्या परमेश्वरी अनंत बलयोनंतो ह्यनंतानंत वल्लभा कालाग्निरुद्रा कालारी काली कालांतक प्रियाः पुरुषाख्यो मनु शंभो शत्रुपा शिवप्रिया दक्षा साक्षान् महादेवा प्रसूति परमेश्वरी रुचिर्भवो भवानी च बुधैराकूति रुच्यते भृगुर्भगाक्षिका देहा ख्याति स्त्रिया न प्रिया मरीचिर भगवान रुद्रा संभूति सर्ववल्लभा गंगाधरोंगिरा गेया स्मृति साक्षादुमा स्मृता पुलस्त्या ससभ्रन्मौली प्रीति कांता पिनाकिना पुलहस्त्रिपोरंध्वंसी तत्प्रिया तु शिवा प्रिया। ओम नमः शिवाय। क्रतुध्वंसी क्रतु प्रोक्ता और सन्नतिर्दयिता विभो त्रिनेत्रो त्रिरुमा साक्षादनसूया स्मृता बुधय कश्यपा कालः देवो देव माता महेश्वरी वसिष्ठो मन्मथारातिर्देवी साक्षादरुन्धति शंकरा पुरुषा सर्वे स्त्रिया सर्वा महेश्वरी सर्वे स्त्री पुरुषास्तस्मात्तयोरेव विभूतया विषयी भगवानी सो विषया परमेश्वरी श्राव्यं सर्वमुपारूपं श्रोता शूलबरायुधा प्रष्टव्यं वस्तु जातं तु दत्ते शंकर वल्लभा प्रष्टा सा एव विश्वात्मा बालचंद्रा वसंत सता
द्रष्टव्यम वस्तु रूपम तु बिभर्ति भववल्लभा द्रष्टा विश्वेश्वरो देवा शशि खंड शिखामणि रजसातम रसजातम महादेवी देवो रसयिता शिवः प्रेयजातम चा गिरिजा प्रेयाश्चैव गरासनः मंतव्य वस्तुताम धत्ते सदा देवी महेश्वरी मंता सा एव विश्वात्मा महादेवो महेश्वरा बोधव्यास्तो रूपम तु बिभर्ति भववल्लभा देवा सा एव भगवान बोधा मुग्धेन्दुशेखरा प्राणापिनाकी सर्वेषां प्राणिनां भगवान प्रभु प्राणस्थितिस्तु सर्वेषाम्बिका चम्बुरूपिणी बिभर्ति क्षेत्रतां देवी और त्रिपुरान्तकवल्लभा क्षेत्रज्ञत्वं तदा धत्ते भगवानन्तकान्तकः अहं शूलायुधो देवा शूलपाणि प्रिया निशा आकाशा शंकरो देवा पृथ्वी शंकर प्रिया समुद्रो भगवानीशो बेला शैलेन्द्र कन्यका वृक्षो वृक्षध्वजो देवो लता विश्वेश्वर प्रिया। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता पुल्लिंगम खिलं धत्ते भगवान पुरुषासनः स्त्रीलिंगम चाखिलं धत्ते देवी देव मनोरमा शब्द जालम से समितु धत्ते सर्वस्य वल्लभा अर्थ स्वरूपम अखिलं धत्ते मुग्धेन्दु शेखरा और अस्य यस्य पदार्थस्य या या शक्तिरुदाहृता सा सा विश्वेश्वरी देवी सा सा सर्वो महेश्वरा यत परम यत पवित्रम च यत पुण्यम यच्च मंगलम और तत्तादाहम महाभागस्तयोस्ते यो विजृंभितम् यथा दीपस्य दीप्तस्य शिखा दीपयते गृहं तथा तेजस्तयोरेतद् व्याप्य दीपयते जगत् औत्रणादि शिवमूर्त्यन्तं विश्वस्यातिशयक्रमः और सन्निकर्षक्रमवशात्तयोरिति पराश्रुतिः सर्वाकारात्मका वेतो सर्वश्रेयो विधायिनो पूजनीयो नमस्कार्यो चिन्तनीयो च सर्वदा यथा प्रज्ञमिदं कृष्णो यथात्म्यं परमेश कथितम ही मया तेद्य नातु तावदियत्रया तत्कथं शक्तये वक्तुं यथात्म्यं परमेशयोः महतामपि सर्वेषां मनसोऽपि बहिर्गतम् अन्तर्गतमनन्यानामीश्वरार्पितचेतसाम् अन्येषां बुद्धया नाम रूढमारूढं च यथैव च। ओम नमः शिवाय ये मुक्ता विभूतिर्वे प्राकृति सा परामता अप्राकृतां परामन्यां गुह्यां गुह्य विदो विदुः। ओम नमः शिवाय यतो वाचो निवर्तन्ते मनसा चेन्द्रिय सह अप्राकृति परा चैसा विभूति पारमेश्वरी सैवेह परमम धामम सैवेह परमागति सैवेह परमाकाष्ठा विभूति परमेष्ठिनः ताम प्राप्तुं प्रयतन्त्रेऽत्र विश्वजाता ताम प्राप्तुम् अप्रयतन्तेऽत्र जिताश्वासा जितेन्द्रियाः गर्भकारागृहद्वारं निश्छिद्रं घटितं यथा संसारासी विशालीढ अमृत संजीवनौषधं विभूतिं सवयोर्विद्वान् विवेति कुतश्चनः यः परां परं चैवं विभूतिं वेत्ति तत्त्वतः सोपरां भूति मुल्लङ्घ्य परां भूतिं समश्नुते। एतत्ते कथितं कृष्णो यथात्म्यं परमात्मनो रहस्यामपि योग्योऽसि अगर्भ भक्तो भर्गव भक्तो भवानिति नाशिष्येभ्योऽप्यसेवैभ्यो न भक्तेभ्यः कदाचन अव्याहरेदीशयो भूतिर्मिति वेदानुशासनम् तस्मात्यमति कल्याणो परेभ्यः कथयेन्न हि त्वादृशेभ्यो निरूपेभ्यः कथयेतन्यचान्यथा विभूतिमेतां शिवयोग्योभ्यो यः प्रतापयेत संसार सागरान् मुक्ता शिव सायुज्यमाप्नुयात्। ओम नमः शिवाय कीर्तनादस्य नास्यन्ति माहात्म्यो पापकोटया निश्चतुर्धा समभ्यास्तैर्विनश्यन्ति ततोऽधिका
नास्यन्त्यानिष्टैरिपवो वर्धन्ते सुहृदस्तथा विद्या च वर्धते सैवी मति सत्ये प्रवर्तते भक्ति परा शिवे साम्बे सानुगे सपरिच्छदे और यद्यमिष्ट मदम चान्यत्तदाप्तोन्य संशयम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंतः शुचि शिवो भक्तो अभ्य श्रद्धा कीर्तयेद्यति प्रलभ्य प्रबलय कर्म भी पूर्व फलम चेत प्रतिबध्यते पुनः पुनः समभ्यस्ते तस्य नास्ति है दुर्लभम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड चौथा अध्याय भगवान शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा उपमन्यु जी से, हे भगवान, अमित तेजस्वी भगवान शिव की मूर्तियों ने इस समय संपूर्ण जगत को जिस प्रकार व्याप्त कर रखा है वह सब मैंने आपसे सुना। अब मुझे यह जानने की इच्छा है कि परमेश्वरी शिवा और परमेश्वर शिव का यथार्थ स्वरूप क्या है। उन दोनों ने स्त्री और पुरुष इस जगत को किस प्रकार व्याप्त कर रखा है। ओम नमः शिवाय। उपमन्यु जी बोले, हे देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण, मैं शिवा और भगवान शिव के श्री संपन्न ऐश्वर्य का और उन दोनों के यथार्थ स्वरूप का संक्षेप में वर्णन करूंगा। विस्तार पूर्वक इस विषय का वर्णन तो भगवान शिव स्वयं भी नहीं कर सकते हैं। साक्षात महादेवी पार्वती शक्ति हैं और महादेव जी शक्तिमान। उन दोनों की विभूति का लेस मात्र ही इस संपूर्ण चराचर जगत के रूप में स्थित है। यहाँ कोई वस्तु जड़ रूप है और कोई वस्तु चेतन रूप है। वे दोनों क्रमशः शुद्ध अशुद्ध तथा पर और अपर कहे गए हैं। ओम नमः शिवाय। जो चिन्ह मंडल जगन मंडल के साथ संयुक्त हो संसार में भटक रहा है वही शुद्ध वही अशुद्ध और अपर कहा गया है। जिससे भिन्न जो जड़ के बंधन से मुक्त है वह पर और शुद्ध कहा गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपर और पर चिदत चित स्वरूप है। इन पर स्वभावतः शिव और शिवा का ही स्वामित्व है। शिवा और शिवा के ही वे बस में यह विश्व है। विश्व के बस में शिव और शिवा नहीं है। यह जगत शिव और शिवा के शासन में है, इसलिए वे दोनों इसके ईश्वर और विश्वेश्वर कहे गए हैं। ओम नमः शिवाय। जैसे शिव हैं वैसे ही देवी शिवा हैं तथा जैसी शिवा देवी हैं वैसे ही शिव हैं। इस तरह चंद्रमा और उनकी चांदनी में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार शिव और शिवा में कोई अंतर न समझें। जैसे चंद्रिका के बिना ये चंद्रमा सुशोभित नहीं होते हैं, उसी प्रकार शिव विद्यमान होने पर भी शक्ति के बिना सुशोभित नहीं होते हैं। ओम नमः शिवाय। जैसे ये सूर्यदेव कभी अपनी प्रभा रूपी प्रकाश के बिना नहीं रहते हैं और प्रभा भी उन सूर्यदेव के बिना नहीं रहती हैं, निरंतर उनके आश्रय में ही रहती हैं, उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान को सदा एक दूसरे की अपेक्षा होती है। ना तो शिव के बिना शक्ति रह सकती है और ना शक्ति के बिना शिव। जिसके द्वारा शिव सदा देहधारियों को भोग और मोक्ष देने में समर्थ होते हैं वह आद्या अद्वितीय चिन्मयी पराशक्ति शिव के ही आश्रित हैं। ओम नमः शिवाय। ज्ञानी पुरुष इसी शक्ति को सर्वेश्वर परमात्मा शिव के अनुरूप उन अलौकिक गुणों के कारण उनकी सहधर्मिणी कहते हैं। वह एकमात्र चिन्मयी पराशक्ति सृष्टि धर्मिणी है। वही भगवान शिव की इच्छा से विभाग पूर्वक नाना प्रकार के विश्व की रचना करती हैं। वह शक्ति मूल प्रकृति माया और त्रिगुणा तीन प्रकार की बताई गई है। उस शक्ति रूपणी शिवा ने ही इस जगत का विस्तार किया है। व्यवहार भेद से शक्तियों के 1, 2, 100, 1000 एवं बहुसंख्यक भेद हो जाते हैं। भगवान शिव की इच्छा से पराशक्ति शिव तत्व के साथ एकता को प्राप्त होती है। तदुपरांत कल्प के आदि में उसी प्रकार सृष्टि के प्रसंग में शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, जैसे तिल से तेल का प्रादुर्भाव होता है। इसके बाद शक्तिमान से शक्ति में क्रियामयी शक्ति प्रकट होती है। उसके विक्षुब्ध होने पर आदिकाल में पहले
नाद की उत्पत्ति हुई, फिर नाद से बिंदु का प्राकट्य हुआ और बिंदु से सदाशिव देव का, उन सदाशिव से महेश्वर प्रकट हुए और महेश्वर से शुद्ध विद्या। ओम नमः शिवाय। वह वाणी की ईश्वरी है। इस प्रकार त्रिशूलधारी महेश्वर से बागीश्वरी नामक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जो वर्णों अक्षरों के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है और अमृत मात्र का कहलाती है। इसके बाद अनंत के समावेश से माया ने काल, नियति, कला और विद्या की सृष्टि की। कला से राग तथा पुरुष हुए, फिर माया से ही त्रिगुणात्मिका अव्यक्त प्रकृति हुई। उस त्रिगुणात्मिका अव्यक्त से तीनों गुण पृथक पृथक प्रकट हुए। ओम नमः शिवाय। उनके नाम हैं सत्व, रज और तम। इनसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। गुणों में क्षोभ होने पर उनसे गुणेश नामक 3 मूर्तियां प्रकट हुईं। साथ ही महत आदि तत्वों का क्रमशः प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं से भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार असंख्य अंड पिंड प्रकट होते हैं, जो अनंत आदि विद्वेश्वर चक्रवर्तियों से अधिष्ठित हैं। शरीरांतर के भेद से शक्ति के बहुत से भेद कहे गए हैं। स्थूल और सूक्ष्म के भेद से उनके अनेक रूप जानने चाहिए। रुद्र की शक्ति रौद्री, विष्णु की शक्ति वैष्णवी, ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी और इंद्र की शक्ति इंद्राणी कहलाती है। यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ है। जिसे विश्व कहा गया है वह उसी प्रकार सत्यात्मा से व्याप्त है जैसे शरीर अंतरात्मा से व्याप्त होता है। अतः संपूर्ण स्थावर जंगम रूप जगत शक्तिमय है। यह पराशक्ति परमात्मा शिव की कला कहीं कही गई है। इस तरह यह पराशक्ति भगवान ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर चराचर जगत की सृष्टि करती है, ऐसा विज्ञ पुरुषों का निश्चय है। ज्ञान, क्रिया और इच्छा अपनी इन 3 शक्तियों द्वारा शक्तिमान ईश्वर सदा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करते हैं, स्थित होते हैं। यह इस प्रकार हो और यह इस प्रकार ना हो, इस तरह कार्यों का नियमन करने वाली महेश्वर की इच्छा शक्ति नित्य है। उनकी जो ज्ञान शक्ति है वह बुद्धि रूप होकर कार्य, कारण और प्रयोजन का ठीक ठीक निश्चय कराती है, तथा भगवान शिव की जो क्रिया शक्ति है वह संकल्प रूपणी होकर उनकी इच्छा और निश्चय के अनुसार कार्य रूप संपूर्ण जगत की क्षण भर में कल्पना कर देती है। इस प्रकार तीनों शक्तियों से जगत का उत्थान होता है। प्रसव धर्म वाली जो शक्ति है वह पराशक्ति से प्रेरित होकर ही संपूर्ण जगत की सृष्टि करती है। इस तरह शक्तियों के संयोग से भगवान शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्ति और शक्तिमान से प्रकट होने के कारण यह जगत शाक्त और शैव कहा गया है। जैसे माता पिता के बिना पुत्र का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार भव और भवानी के बिना इस चराचर जगत की उत्पत्ति नहीं होती है। स्त्री और पुरुष से प्रकट हुआ जगत स्त्री और पुरुष रूप ही है। यह स्त्री और पुरुष की विभूति है, अतः स्त्री और पुरुष से अधिष्ठित है। इनमें शक्तिमान पुरुष रूप शिव तो परमात्मा कहे गए हैं और स्त्री रूपणी शिवा उनकी पराशक्ति शिव सदाशिव कहे गए हैं, और शिवा शिवोन्मनी शिव को महेश्वर जानना चाहिए और शिवा माया कहलाती हैं। परमेश्वर शिव पुरुष हैं और परमेश्वरी शिवा प्रकृति। महेश्वर शिव रुद्र हैं और उनकी वल्लभा शिवा देवी रुद्राणी। विश्वेश्वर देव विष्णु हैं और उनकी प्रिया लक्ष्मी। जब सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते हैं तब उनकी प्रिया को ब्रह्माणी कहते हैं। भगवान शिव भास्कर हैं और भगवती शिवा प्रभा। कामना सौ शिव महेंद्र हैं तो गिरिजानंदिनी उमा सची। महादेव जी अग्नि हैं तो उनकी अर्धांगिनी उमा स्वाहा। भगवान त्रिलोचन यम है तो गिरिराज नंदिनी उमा यम प्रिया। भगवान शंकर निरति हैं और पार्वती नैरति। भगवान रुद्र वरुण हैं और पार्वती वारुणी। चंद्रशेखर शिव वायु हैं तो पार्वती वायु प्रिया। शिव यक्ष हैं तो पार्वती रिद्धि। ओम नमः शिवाय। चंद्रार्ध शेखर शिव चंद्रमा है तो रुद्र बल्लभा उमा रोहिणी। परमेश्वर शिव ईशान है और परमेश्वरी शिवा उनकी पत्नी। नागराज अनंत को बलय रूप में धारण करने वाले भगवान शंकर अनंत हैं और उनकी बल्लभा शिवा अनंता। कालशत्रु शिवा कालाग्नि रुद्र हैं और उमा कालांत प्रिया काली है, जिनका दूसरा नाम पुरुष है। ऐसे स्वयंभू मनु के रूप में साक्षात शंभु ही हैं और शिव प्रिया उमा सतरूपा है।
साक्षात महादेव दक्ष हैं और परमेश्वरी पार्वती प्रसूति, भगवान शिव रुचि है और भवानी को ही विद्वान पुरुष आकुति कहते हैं। महादेव जी भृगु हैं और पार्वती ख्याति, भगवान रुद्र मरीच हैं और शिव वल्लभा संभूति, भगवान गंगाधर अंगिरा हैं और साक्षात उमा स्मृति, चंद्रमौली पुलस्त हैं और पार्वती प्रीति, त्रिपुरनाशक शिव पुलह हैं और पार्वती उनकी प्रिया पुलह पत्नी है। ओम नमः शिवाय। यज्ञ विध्वंसनी शिव क्रतु कहे गए हैं और उनकी प्रिया पार्वती सन्नति, भगवान शिव अत्रि हैं और साक्षात उमा अनुसुईया, कालहंता शिव कश्यप हैं और महेश्वरी उमा देव माता अदिति, कामनाशन शिव वशिष्ठ हैं और साक्षात देवी पार्वती अरुंधति, भगवान शंकर ही संसार के सारे पुरुष हैं और महेश्वरी शिवा ही संसार की संपूर्ण स्त्रियां हैं, अतः सभी स्त्री पुरुष उन्हीं की विभूतियां हैं। भगवान शिव विषयी हैं और परमेश्वरी उमा विषय। जो कुछ सुनने में आता है वह सब उमा का रूप है और जो श्रोता साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। जिसके विषय में प्रश्न या जिज्ञासा होती है वह समस्त वस्तु समुदाय का रूप शंकर वल्लभा शिवा स्वयं धारण करती हैं और पूछने वाला जो पुरुष है वह बाल चंद्रशेखर विश्वात्मा शिव रूप ही है। भववल्लभा उमा ही द्रष्टव्य वस्तुओं का रूप धारण करती हैं और दृष्टा पुरुष के रूप में शशि खंडमौली भगवान विश्वनाथ ही सब कुछ देखते हैं। संपूर्ण रस की राशि महादेवी हैं और उस रस का आस्वादन करने वाले मंगलमय महादेव हैं। प्रेम समूहा पार्वती हैं और प्रियतम विषभोजी शिव हैं। देवी महेश्वरी सदा मंतव्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती हैं और विश्वात्मा महेश्वर महादेव उन वस्तुओं के मनता अर्थात मनन करने वाले हैं। भववल्लभा पार्वती बोधव्य जानने योग्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती हैं और शिशु शशि शेखर भगवान महादेव ही उन वस्तुओं के ज्ञाता हैं। सामर्थ्यशाली भगवान पिनाकी संपूर्ण प्राणियों के प्राण हैं और सबके प्राणों की स्थिति जल रूपनी माता पार्वती हैं। त्रिपुरांतक पशुपति की प्राणवल्लभा देवी पार्वती देवी जब क्षेत्र का स्वरूप धारण करती हैं तब काल के भी काल भगवान महाकाल क्षेत्रज्ञ रूप में स्थित होते हैं। शूलधारी महादेव जी दिन है और शूल पानी प्रिया पार्वती रात्रि है। कल्याणकारी महादेव जी आकाश हैं और शंकर प्रिया पार्वती पृथ्वी। भगवान महेश्वर समुद्र हैं तो गिरिराज कन्या शिवा उनकी तटभूमि है। वृषभध्वज महादेव वृक्ष हैं तो विश्वेश्वर प्रिया उमा उस पर फैलने वाली लता है। ओम नमः शिवाय। भगवान त्रिपुर नाशक महादेव संपूर्ण पुल्लिंग रूप को स्वयं धारण करते हैं और महादेव मनोरम देवी शिवा सारा स्त्रीलिंग रूप धारण करती हैं। शिव वल्लभा शिवा समस्त शब्दजाल का रूप धारण करती हैं और बालेंदु शेखर शिव संपूर्ण अर्थ का। जिस जिस पदार्थ की जो शक्ति कही गई है वह शक्ति तो विश्वेश्वरी देवी शिवा है और वह सारा पदार्थ साक्षात महेश्वर है जो सबसे परे है, जो पवित्र है, जो पुण्यमय है तथा जो मंगल रूप है। उस वस्तु को महाभाग महात्माओं ने उन्हीं दोनों शिव पार्वती के तेज से विस्तार को प्राप्त हुआ बताया है। ओम नमः शिवाय। जैसे जलते हुए दीपक की शिखा समूचे घर को प्रकाशित करती है उसी प्रकार शिव पार्वती का ही यह तेज व्याप्त होकर संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। तृण से लेकर शिव की मूर्ति पर्यंत यह शिव का व्यवहार उन्हीं दोनों के सन्निकर्ष के कारण चल रहा है, ऐसा पुरा श्रुति कहती है। ये दोनों शिवा और शिव सर्वरूप हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, अतः सदा ही इन दोनों का पूजन नमन और चिंतन करना चाहिए। हे श्री कृष्ण, आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर सदाशिव और शिवा के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया है, परंतु इयत्तापूर्वक नहीं, अर्थात इस वर्णन से यह नहीं मान लेना चाहिए कि इन दोनों के यथार्थ रूप का पूर्णतः वर्णन हो गया है, क्योंकि इनके स्वरूप की इत्तिता सीमा नहीं है। ओम नमः शिवाय।
जो संपूर्ण महापुरुषों के भी मन की सीमा से परे हैं, परमेश्वर शिव और देवी शिवा को उस यथार्थ स्वरूप का वर्णन कैसे किया जा सकता है जिन्होंने अपने चित्त को महेश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया तथा उनके अनन्य भक्त हैं, उनके ही मन में वे आते हैं और उन्हीं की बुद्धि में आरूढ़ होते हैं, दूसरों की बुद्धि में वे नहीं आते। यह मैंने जिस विभूति का वर्णन किया है वह प्राकृत है, इसलिए अपरा मानी गई है। इससे भिन्न जो अप्राकृत एवं परा विभूति है वह गुह्य है। उसके गुह्य रहस्य को जानने वाले पुरुष ही उन्हें जानते हैं। ओम नमः शिवाय। परमेश्वर की यह अप्राकृत परा विभूति वह है जहाँ से मन और इंद्रियों सहित वाणी लौट आती है। परमेश्वर की वही विभूति यहाँ परम धाम है, यही यहाँ परम गति है और वही यहाँ पराकाष्ठा है। जिस प्रकार गर्भाशय रूप निश्छिद्र कारागार में शिशु श्वास को अवरुद्ध कर स्थित होता है, वैसे ही जो अपने श्वास और इंद्रियों पर विजय पा चुके हैं वे योगी जन ही उन्हें पाने का प्रयत्न करते हैं। शिवा और शिव की यह विभूति संसार रूपी विषधर सर्प के डसने से मृत्यु के अधीन हुए मानवों के लिए संजीवनी औषधि है। इसे जानने वाला पुरुष किसी से भी भयभीत नहीं होता है। जो इस परा और अपरा विभूति को ठीक ठीक जान लेता है वह अपरा विभूति को लांघ कर परा विभूति का अनुभव करने लगता है। हे श्री कृष्ण, यह तुमसे परमात्मा शिव और देवी पार्वती के यथार्थ स्वरूप का गोपनीय होने पर भी मैंने वर्णन किया है, क्योंकि तुम भगवान शिव की भक्ति के योग्य हो। जो शिष्य ना हो, उसके उपासक ना हो और भक्त ना हो, ऐसे लोगों से कभी शिव पार्वती की इस विभूति का उपदेश मत देना। यह वेद की आज्ञा है। अतः अत्यंत कल्याणमय भगवान श्री कृष्ण, तुम दूसरों को इसका उपदेश ना देना। जो तुम्हारे जैसे योग्य पुरुष हों उन्हीं से इस कथा को कहना, अन्यथा मौन ही रहना। जो शिव की इस विभूति को योग्य भक्तों को प्रदान करता है वह संसार सागर से मुक्त होकर शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। इसके कीर्तन से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। 3-4 बार इसका अभ्यास करने से उससे भी अधिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके द्वारा विनाशकारी शत्रु नष्ट हो जाते हैं, सुहृदों की वृद्धि होती है, शैवी विद्या बढ़ती है, बुद्धि सत्य में प्रवृत्त होती है और शिव पार्वती के गणों तथा उनके अनुचरों के प्रति श्रेष्ठ भक्ति उत्पन्न होती है। व्यक्ति का जो भी परम अभीष्ट होता है वह निस्संदेह ही इससे प्राप्त कर लेता है। जो भीतर से पवित्र भगवान शिव का भक्त और विश्वासी है वह यदि इसका कीर्तन करे तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यदि पहले से प्रबल प्रतिबंधक कर्मों द्वारा प्रथम बार फल की प्राप्ति में बाधा पड़ जाए तो भी बारंबार साधन का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के लिए यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्याम वायवीय संहितायाम उत्तरखंडे गौरी शंकर विभूति योगो नाम चतुर्थो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के उत्तरखंड में गौरी शंकर विभूति योग नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।